दोस्तों, अमेरिका ने आखिरकार अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। साथ ही रक्षा निर्यात के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी और ज्यादा बढ़ेगी और भारत अमेरिका के साथ रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काफी तेजी से काम कर सकेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से महज कुछ सालों पहले ही अमेरिका ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जैसा कि अमेरिका इस वक्त काफी तेजी से कर रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत अमेरिका के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा ऐतिहासिक कदम अमेरिका ने भारत को लेकर उठाया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। साथ ही हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उनसे भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी 2 से 3 वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की बड़ी एविएशन कंपनी बोइंग अब अपने भारतीय पार्टनर के साथ भारत के अंदर लोकल MRO फैसिलिटी का विस्तार कर रही है, ताकि भारत बोइंग से जो कुछ भी हथियार और उपकरण खरीदता है उन्हें खुद भारत के अंदर ही मेंटेन कर सके और उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें ज्यादा अमेरिका पर निर्भर न रहना पड़े। इसके अलावा इस कदम से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे इलाके के लिए बोइंग के सभी हथियारों और उपकरणों का एक MRO हब भी बन सकता है। MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी, जिसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर किसी भी हथियार या उपकरण को मेंटेन किया जाता है, जरूरत पड़ने पर रिपेयर किया जा सकता है और उनके ओवरऑल का भी सारा साजो सामान यहाँ पर उपलब्ध रहता है। यानी कि एक हथियार या फिर रक्षा उपकरणों को हमेशा ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, ये सब इस फैसिलिटी में हो सकता है, जिससे हथियार हमेशा उपलब्ध रहते हैं। MRO फैसिलिटी एक बेहद ही महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि अगर ये भारत के पास ना हो तो अमेरिका से खरीदे गए सभी हथियारों के मेंटेनेंस के लिए हमें अमेरिका पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि भारत की निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और एक ऐसे समय पर जब विश्व के हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं और भारत आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसीलिए भारत ने अमेरिका से ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि अगर हम अमेरिकी हथियारों और उपकरणों को खरीदेंगे तो उनकी MRO फैसिलिटी भारत के अंदर शिफ्ट होनी चाहिए, ताकि हम इन्हें खुद स्वदेशी रूप से मेंटेन कर सके। बोइंग का अपने इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर भारत के अंदर MRO फैसिलिटी का विस्तार करना काफी अच्छी खबर है, क्योंकि हाल ही में भारत ने अमेरिका के कई हथियार खरीदे हैं, जिसके तहत हमने $3 अरब की कीमत पर 22 अपाचे हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि बोइंग के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। इसके अलावा भारत के पास बोइंग P-8I विमानों की भी एक काफी बड़ी फ्लीट मौजूद है। साथ ही अगर हम सैन्य उपकरणों और विमानों को हटा भी दें तो भी भारत बोइंग के साथ मिलकर सिविलियन एविएशन सेक्टर में काफी काम करता है, जिसके तहत हम बोइंग के सैकड़ों विमानों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी एविएशन कंपनी का भारत के अंदर ही लोकल MRO फैसिलिटी स्थापित करना भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे भारत को बेहद ही ज्यादा फायदा होने वाला है। न कि केवल इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की साझेदारी और निवेश बढ़ाने के लिए DRDO ने अब एक काफी बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत DRDO ने 13 भारतीय इंडस्ट्री को 16 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी है, जो कि DRDO द्वारा विकसित 10 विश्व स्तरीय तकनीकों के लिए थी। यानी कि DRDO ने अपने द्वारा विकसित की गई 10 तकनीकों को 13 इंडस्ट्रियों के साथ साझा किया है, ताकि ये प्राइवेट कंपनियां इनका इस्तेमाल करके इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सके। वहीं पर DRDO ने जो तकनीकें प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा की है वह इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट, मटेरियल साइंस, कॉम्बैट व्हीकल्स, नेवल सिस्टम और सेंसर जैसी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जिन्हें प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा करना एक काफी सराहनीय और महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका फायदा हमें आने वाले समय में एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम के तौर पर देखने को मिलेगा। वैसे तो प्राइवेट कंपनियां भी खुद कई सारी तकनीक विकसित कर सकती है, लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि इसमें काफी निवेश की जरूरत है। और अगर DRDO, जो कि एक सरकारी संस्था है जिसके पास पहले से ही विश्व स्तरीय तकनीक मौजूद है, अगर हम हमारी प्राइवेट कंपनियों को जरूरत तकनीक सप्लाई कर देते हैं तो इससे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इन तकनीकों को विकसित करने का समय और पैसा दोनों बचता है, जिससे प्राइवेट कंपनियां सीधे तौर पर प्रोडक्ट और सर्विस बनाने पर ध्यान दे सकती हैं, जिससे कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम काफी जल्दी मजबूत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिना तकनीक का विकास किए किसी भी तरह के रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं है। दोस्तों, DRDO समय समय पर जरूरी तकनीक प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा करता रहता है, ताकि ये कंपनियां तेजी से नए उपकरण और सेवाओं का निर्माण कर सके, ताकि भारतीय सेना और सभी सशस्त्र बलों की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा रक्षा निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी DRDO जैसे संगठनों से प्राइवेट कंपनियों को जरूरी और विश्व स्तरीय तकनीक साझा करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब जाकर ही भारतीय कंपनियां उस गैप को फिल कर पाएंगे जो कितने सालों से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रक्षा क्षेत्र में ना निवेश करने की वजह से बना है। हालांकि एक बात तो साफ है कि DRDO का ये कदम बहुत ही ज्यादा सराहनीय है और इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत का इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत की DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भी ना भूलिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।